आदिवासियों का हक अधिकार पर छीना जा रहा है, तो हेमंत सोरेन इतना सारा मंच सजा किया तक क्यों नहीं बोला कि मातो लोगों को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे? बोलना चाहिए था यार, चंपा सोरेन जी को बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोल रहा है? तो लेकिन जो सड़क पे लोग हैं वो तो बोल रहे हैं ना। सड़क क्या, कल्पना भाभी कुछ नहीं बोल रही है, उसको भी बोलना चाहिए। वो भी आदिवासी है ना, कि ब्राह्मण है? आदिवासी है ना, तो बोलना चाहिए उसको। हेमंत सोरेन आदिवासी है ना, तो क्या एसटी जाएगा तो क्या उसका आरक्षण बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये गेम खेला खेली हो रहा है। कल के डेट में अगर विधायक चलेंगे, बारूद जैसा हम लोग का निकलेगा सवाल, समझ रहे ना? एक बूढ़ा विधायक का जो 1 मिनट में बात नहीं रख पाएगा ना, वो हम 30 सेकंड में रख देंगे। तो यही है अंतर है, इसी का डर है सभी पार्टी को। यार टाइगर अगर यहाँ पर एक टाइगर तो दहाड़ दिया पर विधानसभा में, झारखंड कोने कोने में अगर 2-3 टाइगर और घुस जाएगा ना, पर तहलका मचा देगा। विरोधी पार्टी के एक दूसरे को अटैक करने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। पार्टी से नाराज क्यों होंगे बताइए ना, काहे नाराज होंगे? नया दूल्हा थोड़ी है ना, नया दूल्हा है, दहेज नहीं मिला जो नाराज होंगे क्यों? नेता प्रतिपक्ष में एसटी नहीं थे क्या? आदिवासी नहीं थे? ब्राह्मण में नेता प्रतिपक्ष बने थे क्या? तो फिर दूसरा कर दिया था जो। देखिए सबसे पहले किसका साइन है देख लीजिए, हेमंत सोरेन का साइन है। दिखाइए मीडिया बढ़िया से, कैमरा मैन फोकस करिए। ये देखिए यहाँ पर किसका है नेता प्रतिपक्ष, देख लीजिए। तो काहे इधर गुमराह कर रहे जी? इसलिए आदमी समझ चुका है और ये फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है, ये फॉर्मूला वेनिश हो गया है। अभी नया नया रिसर्चर आ चुका है, लोगों को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का, समाज के साथ चिलवड़ करना बंद करिए। हो सके आप इंटर पास है, लेकिन हम जैसा पीजी और बीएड किया हुआ बंदा इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसमें गुमराह मत करिए। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जब पत्रकार महोदय ने जेएलके प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी से झारखंड में अभी चल रहे कुर्मी वर्सेस आदिवासी के सवाल पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया, साथ ही देखिए उन्होंने हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहा। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आज 19 फरवरी 2018 को हेमंत सोरेन ने साइन किया, इस पर सवाल क्यों नहीं किया आज तक? अगर ये आदिवासियों का हक अधिकार पर छीना जा रहा है, तो हेमंत सोरेन इतना सारा मंच सजा किया, आज तक क्यों नहीं बोला कि मातो लोगों को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे? बोलना चाहिए था यार, चंपा सोरेन जी को बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोल रहा है? तो लेकिन जो सड़क पे लोग हैं वो तो बोल रहे हैं ना। सड़क क्या, कल्पना भाभी कुछ नहीं बोल रही है, उसको भी बोलना चाहिए। वो भी आदिवासी है ना, कि ब्राह्मण है? आदिवासी है ना, तो बोलना चाहिए उसको। हेमंत सोरेन आदिवासी है ना, तो क्या एसटी जाएगा तो क्या उसका आरक्षण बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये गेम खेला खेली हो रहा है, गेम, समझ रहे ना? दोनों समुदाय को लड़ाने का खेल चल रहा है। तो इसलिए इससे सरकार को क्या फायदा है दोनों को लड़ा के? फायदा बहुत है भाई। अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट सर जेएलके को टारगेट किया हुआ जयराम महतो जिस तरह से 2 साल में 12 लाख वोट टोटल लाया है, इससे बाकी पार्टियों का बड़ा डर घुस गया है। और हम जैसे 28-29 साल का युवा आज नेतृत्व कर रहा आपका विधानसभा क्षेत्र में, कल के डेट में अगर विधायक चलेंगे, बारूद जैसा हम लोग का निकलेगा सवाल, समझ रहे ना? एक बूढ़ा विधायक का जो 1 मिनट में बात नहीं रख पाएगा ना, वो हम 30 सेकंड में रख देंगे। तो यही है अंतर है, इसी का डर है सभी पार्टी को। यार टाइगर अगर यहाँ पर एक टाइगर तो दहाड़ दिया पर विधानसभा में, पर झारखंड कोने कोने में अगर 2-3 टाइगर और घुस जाएगा ना, पर तहलका मचा देगा। तो इसलिए आपस में लड़ाओ, ये लोगों को माझी महतो में लड़वाओ यार। उतना ही यार डर चिंता था हेमंत सोरेन को, तो बोल दे अभी भी मंच में, कल परसों इन लोगों का और सभा होगा, बोल दे कि हम लोग महतो को आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। क्यों खुद नहीं बोलते हैं? इसलिए ये मुद्दा नहीं है। मौन स्वीकारात्मक कम लक्षण, ये तो कहा ही जा सकता है कि मौन है तो स्वीकृति है। नहीं, 2008 में इनका जेएमएम का घोषणा पत्र में दिखा दो, क्या दिखा दो? सारा एविडेंस मेरे पास है, बोलिएगा तो हम सारा एक चीज का आपको दिखा देंगे, सारा चीज हम। नेता प्रतिपक्ष थे वो, तब की बात आप कर रहे हैं जो। अरे कभी भी हो, नेता प्रतिपक्ष में एसटी नहीं थे क्या? आदिवासी नहीं थे? ब्राह्मण में नेता प्रतिपक्ष बने थे क्या? तो फिर दूसरा कर दिया था जो। देखिए सबसे पहले किसका साइन है देख लीजिए, हेमंत सोरेन का साइन है। दिखाइए मीडिया बढ़िया से, कैमरा मैन फोकस करिए। ये देखिए यहाँ पर किसका है नेता प्रतिपक्ष, देख लीजिए। तो काहे इधर गुमराह कर रहे जी? इसलिए आदमी समझ चुका है और ये फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है, ये फॉर्मूला वेनिश हो गया है। अभी नया नया रिसर्चर आ चुका है, लोगों को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का, समाज के साथ चिलवड़ करना बंद करिए। हो सके आप इंटर पास है, लेकिन हम जैसा पीजी और बीएड किया हुआ बंदा इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसमें गुमराह मत करिए। अगर सही में आपको दर्द है, दम है, तो मन से बोलिए, मातो लोगों को एसटी में शामिल होने नहीं देंगे। काहे खुद से नहीं बोलते हैं? चंपा चाचा आप भी बोलिए, ठीक है? हम लोगों को बदनाम कर देते हैं जेएलके वालों को। इसलिए ये लड़ाई कुर्मी समाज का लड़ाई था, किसी विशेष पार्टी का लड़ाई नहीं है, जेएलके का भी लड़ाई नहीं है। इसलिए इस पर ज्यादा ये करने का नहीं है, सामाजिक लड़ाई है
और हर समाज को अपने अपने संवैधानिक तरीके से। पर सामाजिक मुद्दा तो राजनीतिक हल ही खोजा जा रहा है ना, बिना राजनीतिक के इंटरफेरेंस के इसका हल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कैसे होगा? आज सरकार के बिना सहमति के तो मांग भी पूरा नहीं होगा। ठीक है ना, जो प्रोसेस होगा प्रक्रिया दिन में चलेगा और अपना प्रक्रिया दिन में होगा। अभी इतना है, इसको करने का क्या जरूरत है? ये सरासर टारगेटेड है और जयराम महतो को टारगेट किया जा रहा है, इस बात को समझना होगा। जयराम महतो अभी अकेले विधायक इतना कुछ कर दिए हैं और चारों तरफ युवा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जयराम महतो से हेमंत जी डर गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका एंट्रेंस ही फायदा कर रहा है इस चुनाव में हेमंत जी को। हेमंत जी को क्या फायदा हो रहा है? हाँ। अरे फायदा हो चाहे लॉस, मेरा उससे क्या लेना दे रहा है। आज अगर हमारा 8,000 वोटर पिछले बार था, इस बार अगर हमारा 50,000 वोट आएगा, हो सके जीत भी जाएंगे। कहे पर क्या पता मुझे ही फायदा होगा उससे, ये भी हो सकता है। तो इस बार देखिए, हेमंत सोरेन जो एसटी को जो विरोध नहीं कर रहा ना, इसमें हेमंत सोरेन आदिवासी समाज उससे गुस्सा है। गुस्सा इसलिए कि हेमंत सोरेन पूरा आदिवासी समाज अगर वो कुड़मी लोगों को एसटी में शामिल कर देगा और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होकर नहीं बोल रहा है, आदिवासी समाज गुस्सा है इसमें। अब नाराज हो कि इधर भी वोट डाल सकते हैं, इसलिए फायदा उसका होगा कि मेरा होगा, ये रिजल्ट ही बताएगा। वीडियो में किस प्रकार से रामदास मुर्मू जी ने हेमंत सोरेन की सरकार को फेलियर कहा है, देखिए उन्होंने और क्या क्या कहा। नहीं, कंपनी चल रहा है यहाँ पर, आदिवासियों का भलाई करता है। आज पैसा कानून, आज आपका ओलचिकी संताली बहुल क्षेत्र झारखंड, ओलचिका आज तक लागू में हुआ, क्या आदिवासियों का भलाई कर रहा है? आबुआ सरकार में आबुआ चल रहा है। सुरेंद्र हंसदा को देखिए हाल ही में किस तरह से उनका हुआ, कुछ न्याय मिला? अभी तक न्याय नहीं मिला। तो सरकार कह रही है हम एसीबी से जांच कर आज तक काउंटर कर। आज तक वही चीज हो ना, जो चीज हो रहा है अभी तक क्यों नहीं हुआ है? आज तक इसका हम लोग लगातार मांग करते रहे। तो इस तरह कई घटना है। रांची में देख लीजिएगा जमीन, कितना आदिवासियों पहले कितना था आदिवासियों की जमीन, अब वो जमीन किसके हाथ में है आप इससे मालूम कर सकते। अच्छा, पाकुड़ में देख लीजिए किसका बसा हुआ है, आदिवासी आज मुस्लिम के साथ शादी कर रहा है। तो आदिवासी आबुआ सरकार, अब तक आबुआ सरकार बोलने तक कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यहाँ पर ढोंगी हो रहा है और आदिवासियों को सिर्फ तीर कमान दिखा करके एक सिंपैथी वोट ले रहा है कि नहीं तीर धनुष आदिवासियों का है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये ऐसा ही चलेगा। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं? हेमंत सोरेन तो कहेंगे 5 साल का काम किया, जनता को पसंद आया, इसलिए और ज्यादा बहुमत देकर हमको बैठाया। अच्छा एक बात बताइए, 2,500 रुपया में किसी महिला को गुलाम बनाकर रख दिया है, जो भी उनका एक्टिविटी रहा था, जो भी उनका कारीगरी रहा था, तो खत्म हो गया। ये कोई रोजगार हो गया क्या? अब 2,500 रुपया अगर उनका बेटा को नौकरी देता, भले 10,000 रुपया का, तो उससे ज्यादा बेहतर था। इसलिए ये मैया समान कोई ये नहीं है। आपको लग रहा है मैया सम्मान के चलते ही जीते हेमंत जी? बिल्कुल, वो लालच दिए हैं। उठा दीजिए दूसरा नौकरी का कुछ ऐसा मुद्दा उठा दीजिए, कुछ नौकरी वाला क्यों नहीं उठाते आज तक? इतना सारा हाई स्कूल का टीचर, प्राइमरी स्कूल का टीचर, 2 टीचर के भरोसे में स्कूल चल रहा है, 3 टीचर के भरोसे में हाई स्कूल चल रहा है, इस पर क्यों टीचर बहाल नहीं होता है? अनुमंडल हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, अब बगल में है, क्या स्थिति है, कितने डॉक्टर कार्यरत है, कितना बेड है, ब्लड बैंक है कि नहीं है, क्या क्या सुविधा है, एम्बुलेंस 12-15 तो खड़ा है, क्या 108 में झाड़ी झरना में फोन लगता है, हॉस्पिटल में फोन लगता है, कैसे गुजर रहा है? लोकल आदमी का जब बीमार होता है तो यही सड़ मर के मर जाता है, नेता मंत्री का जब बीमार होता है दिल्ली और अमेरिका में ट्रीटमेंट कराता है। ये कहाँ तक का आबुआ सरकार है? आदिवासी यहीं पर MGM और अनुमंडल जैसे जगह पर यहाँ पर लोगों का अंतिम ये हो जाता, सांस ले लेते हैं। लेकिन ये आबुआ सरकार अगर होता तो सारे आदिवासियों को अच्छी तरह से यहाँ पर फैसिलिटी मिलता और सभी को, हर आदिवासियों को, हर आदिवासी समाज के हर बच्चों को शिक्षा का एक अधिकार होता, हर आदमी को एक स्वास्थ्य का अधिकार मिलता। आज यहाँ पर बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा के लिए हाहाकार, पेन कलम के लिए यहाँ पर मर जा रहे हैं। ना जाने कितने युवा जो है तैयारी कर रहे हैं नौकरी का आस में, लेकिन नौकरी कहाँ निकल रहा है, हाईकोर्ट हो रहा, कुछ फलाना हो रहा, ठिकाना हो रहा।